Friends, today we will be talking third in this series about the kidney patient and how to save the kidney. तो आज हम डाइट फूड उसके बारे में बात करेंगे कि फूड का क्या महत्व है, डाइट का क्या महत्व है जो किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। एंड स्पेशली ये सब हम बात करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट कि जब किडनी फेल होना शुरुआत होती है। जैसे कि मैं बताया पहले भी कि क्रिएटिनिन 1.5 एंड 2 के बीच में है। एंड अगर हम अलर्ट हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थिंग्स वी कैन डू एंड वी कैन ऐड लॉट ऑफ years ऑफ लाइफ फॉर द पेशेंट एंड टू सर्वाइव हिज किडनी। अगर उसकी किडनी की लाइफ बढ़ जाएगी तो पेशेंट को भी फ़ायदा होगा, पेशेंट की फैमिली को भी फ़ायदा होगा एंड अल्टीमेटली कंट्री को, कम्युनिटी को, सबको फ़ायदा होगा क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बच जाएंगे। तो डाइट का क्या महत्व है? आइडियली हर किडनी स्पेशलिस्ट के क्लिनिक में डाइटिशियन मौजूद रहती है। और डाइटिशियन क्यों चाहिए? हर एक किडनी की अलग अलग प्रकार की बीमारी है और उसके हिसाब से हमको डाइट में ऑर्गेनाइज करना चाहिए, डाइट में चेंजेस करना चाहिए जिससे कि उसकी किडनी की लाइफ ज़्यादा रह सके। जैसे कि किडनी फेलियर है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, स्टोन या पथरी की बीमारी है। तो ऐसे हर एक प्रकार की बीमारी में डाइट में डेफिनेटली एडजस्टमेंट करना पड़ता है और वो अगर पता रहेगा तो बहुत इजी हो जाता है। यहाँ डाइटिशियन की ज़रूरत इसीलिए है कि हमारे इंडिया में काफ़ी बहुत अलग अलग प्रकार के हम लोग हैं, नॉर्थ इंडिया से करके साउथ इंडिया तक, ईस्ट से करके वेस्ट तक। हर इंडिविजुअल की काफ़ी हैबिटें अलग है, खान पीन अलग है और सबकी रीत भात अलग है। तो डाइटिशियन रहेंगे तो वो सबको वो प्रकार से एडजस्ट करेंगे तो डेफिनेटली पेशेंट को या पेशेंट के रिलेटिव को उसका इजी पड़ेगा एंड पेशेंट की किडनी को लाइफ बढ़ाने को हमको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। तो मित्रों क्या है ये डाइटिशियन का ज़रूरत इसीलिए है कि बिकॉज किडनी फेलियर में जरा अलग अलग लेवल पे थोड़े डाइट के चेंजेस आते हैं। साथ में हमको देखना है कि वेदर पेशेंट को डायबिटीज़ है, वेदर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, वेदर पेशेंट को एसोसिएटेड फ्लूइड रिटेंशन है, तो क्या साथ में है, तो वो प्रकार से डाइट में हमको चेंजेस करना पड़ता है। तो पहला तो ग्रोसली हम लोग आएंगे तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है प्रोटीन इंटेक। यूजुअली हम लोग प्रोटीन इंटेक कम करते हैं जैसे किडनी फेल होना चालू होता है और उसमें भी एसेंशियल अमाइनो एसिड या जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन रहता है वो लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हमारे लिए एक ही चीज़ फर्स्ट क्लास प्रोटीन में अवेलेबल है, दैट इज़ पनीर। बट आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो पनीर भी ले सकते हैं और वाइट पार्ट ऑफ द एग ले सकते हैं। येलो पार्ट नहीं लेना है, वाइट पार्ट ऑफ द एग ले सकते हैं जिससे हमको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। तो नॉनवेज फूड बंद करना है बाकी का एंड पल्सेस वगैरह कम लेना है। दाल लेते हैं तो पतली वाटरी दाल लेना है, थिक पंजाबी दाल नहीं लेना है। सो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रोटीन के रिलेटेड। सिमिलरली आपको एसोसिएटेड हाइपरटेंशन है तो आपको सोडियम कट करना है, आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटिक डाइट लेना है, अगर आपको पेशाब कम हो गया है तो फ्लूइड कम लेना है या फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना है। एंड जैसे क्रिएटिनिन बढ़ता है वैसे वैसे हमको फ्लूइड का मात्रा भी कम करनी पड़ती है। और यूजुअली हम लोग उसमें बताते हैं कि पेशेंट का वेट चेक करते हैं, एक सडनली वेट बढ़ गया तो प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि पेशेंट फ्लूइड रिटेन कर रहा है एंड जाके आप आपके डॉक्टर को या नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करें जिससे वो प्रॉपर स्टेप ले सकते हैं। तो अलॉन्ग विद दैट पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन करना है। यूजुअली जैसे जैसे क्रिएटिनिन बढ़ता है तो पोटेशियम बढ़ने का भी चांस रहता है तो वो भी करना है। एंड फैटी फूड, चीज़, बटर, घी, ऑल जंक फूड शुड बी अवॉइडेड, तो जिससे कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हमको ईजी पड़ता है। तो दिस आर द वेरियस पॉइंट्स ऑफ द डाइट। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि जिसका भी क्रिएटिनिन बढ़ना चालू होता है, डाइट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंट्रोल। एंड डाइट को कंट्रोल करने के लिए बेटर है आप आपके नेफ्रोलॉजिस्ट को जाइए
And mostly any good nephrologist, they will be having a dietitian in their clinic. Take the advice of dietitian, take the diet chart from them and follow accordingly. That will be very important. So please see that, and every 6 monthly और ईयरली डाइट को अपडेट करते रहना है आपके नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ, आपके रिपोर्ट के साथ. दे विल एबल टू गिव यू what kind of diet changes will be required. So friends, diet is an important factor along with the medicine, along with the follow-up, along with the other control. इनिशियल फेज में किडनी फेलियर को कंट्रोल करने को. थैंक यू वेरी मच.